नमस्ते दोस्तों, हिंदी बुक समरी पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ज़ेन द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग नाम की किताब के बारे में, जो शुन मियो मासो ने लिखी है। जीवन की तेज भागदौड़ में हम अक्सर इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। हर रोज की चिंताएं, काम का दबाव, सोशल मीडिया की लगातार आने वाली सूचनाएं, ये सब हमें एक पल भी अकेला नहीं रहने देते। लेकिन क्या कभी सोचा है कि अगर थोड़ी देर के लिए इन सबको अलग रखकर सिर्फ खुद के साथ बैठें तो कैसा लगेगा? शायद अजीब लगे, शायद अच्छा लगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है। अकेलापन और एकांत में अंतर होता है। अकेलापन तब होता है जब आप चाहते हैं कि कोई साथ हो, लेकिन कोई नहीं होता। वही एकांत तब होता है जब आप खुद को खुद के साथ समय देने का अवसर देते हैं। एकांत कोई सजा नहीं है, बल्कि ये एक उपहार है जो आपको खुद से जोड़ सकता है। यही समय होता है जब आप अपने दिल की आवाज सुन सकते हैं, अपनी सोच को साफ कर सकते हैं और अंदर की शांति को महसूस कर सकते हैं। सोचिए, जब मोबाइल की बैटरी कम हो जाती है तो हम उसे चार्ज करते हैं, है ना? लेकिन जब हमारी अपनी ऊर्जा कम हो जाती है तो हम क्या करते हैं? ज्यादातर लोग खुद को और ज्यादा व्यस्त कर लेते हैं। फिल्म देखना, गाने सुनना, लोगों से बातचीत करना, बस किसी भी तरीके से खालीपन को भरने की कोशिश। लेकिन वास्तव में खुद को चार्ज करने के लिए हमें खालीपन को अपनाने की जरूरत होती है। अगर हर दिन सिर्फ 10 मिनट खुद के लिए निकालें, बिना किसी उपकरण के, बिना किसी व्याकुलता के, बस एक शांत जगह ढूंढें, बैठें और अपनी सांसों को महसूस करें। हो सकता है शुरू में दिमाग इधर उधर भागे, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। ये छोटा सा विराम आपके दिमाग को रीसेट कर सकता है, नए विचार दे सकता है और आपको आराम दे सकता है। कुछ लोगों को डर लगता है कि अगर वे अकेले बैठेंगे तो उनके अंदर की सारी उलझनें बाहर आ जाएंगी। लेकिन यही तो अच्छी बात है। जो भी समस्याएं हैं, जो भी भावनाएं दबी हुई हैं, उन्हें स्वीकार करने का यही मौका है। एकांत आपको आपके सच्चाई के करीब ले जाता है। इससे आपको समझ आता है कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं और किस चीज की आपको वास्तव में जरूरत है। बड़े बड़े विचारक, रचनात्मक लोग, लेखक, दार्शनिक, सबके पास एक सामान्य आदत होती है कि वे खुद को समय देते हैं। स्टीव जॉब्स को ही देख लीजिए। वे हर दिन कुछ समय अकेले बिताते थे ताकि उनकी सोच साफ हो सके। आइंस्टाइन हो, न्यूटन हो या कोई बड़ा आविष्कारक, उनकी सबसे बड़ी खोजें तब हुई जब उन्होंने खुद को दुनिया से थोड़ा अलग करके सोचा। अगर आपको लगे कि 10 मिनट बैठना भी मुश्किल है तो कोई बात नहीं, छोटे कदमों से शुरू करें। हो सकता है चलते हुए ये समय निकालें या किसी शांत जगह बैठकर बस आसपास के वातावरण को महसूस करें। ध्यान लगाना भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन अगर वो मुश्किल लगे तो बस खुद से बातें करें। खुद से पूछें, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं? मुझे किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? धीरे धीरे जब आप खुद को ये समय देना शुरू करेंगे तो पाएंगे कि आप ज्यादा शांत महसूस करने लगे हैं। छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलने लगेगी। जो चीजें पहले बहुत बड़ी लगती थी, वे छोटी लगने लगेंगी। तनाव कम होगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात, आप खुद से जुड़ पाएंगे। दुनिया आपको हर समय व्यस्त रहने के लिए कहेगी, हर जगह यही सुनाई देगा, काम करो, लोगों से मिलो, कुछ उत्पादक बनो। लेकिन जो लोग वास्तव में अपनी जिंदगी को संतुलित करना जानते हैं, वे ये भी समझते हैं कि खालीपन का भी अपना महत्व है। खुद को समय देना कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरी है। तो अगली बार जब आपको लगे कि सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है, जब हर चीज उलझी हुई लगे, तो बस खुद को 10 मिनट दें। फोन को चुप कर दें, किसी को कोई संदेश न भेजें, कोई संगीत न सुने, बस बैठें और सांस लें। ये छोटे छोटे पल आपको धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव महसूस कराएंगे। और जब ये आदत बन जाएगी, तब आपको एहसास होगा कि असली शांति बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर ही थी। बस आपको उसे सुनने का समय नहीं मिला था। क्या कभी सोचा है कि जब कमरा गंदा होता है तो मूड भी खराब क्यों हो जाता है? जब टेबल पर ढेर सारे कागज, पुराने बिल, बिखरी हुई चीजें पड़ी होती हैं, तो दिमाग भी भारी क्यों लगता है? इसका सीधा कारण है कि बाहरी वातावरण का असर हमारे अंदर के मन पर पड़ता है। जब आसपास सब कुछ अव्यवस्थित होता है तो सोच भी उलझी हुई महसूस होती है। लेकिन जब जगह साफ सुथरी हो, चीजें अपनी सही जगह पर हो
तो मन भी हल्का और व्यवस्थित लगता है। अपने स्थान को अव्यवस्था से मुक्त करना एक छोटी सी आदत लग सकती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट किसी एक हिस्से को साफ करने में लगाते हैं, तो धीरे धीरे ये आपकी जिंदगी को सरल बना सकता है। इस प्रक्रिया को जटिल बनाने की जरूरत नहीं, बस छोटे छोटे कदम लें। शुरुआत वहीं से करें जहां आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। शायद आपका काम की मेज, जहां दिन भर बैठकर आप काम करते हैं। अगर मेज पर जरूरत से ज्यादा चीजें हैं, पुराने बिल, इस्तेमाल किए हुए कॉफी के कप, अतिरिक्त कलम, अनावश्यक कागज, तो सबसे पहले सोचें कि इनमें से क्या वास्तव में जरूरी है। सिर्फ उन्हीं चीजों को रखें जिनका सच में उपयोग हो रहा है। बाकी चीजें या तो फेंक दें या किसी और जगह व्यवस्थित करके रखें। जब मेज साफ होगी तो दिमाग भी साफ महसूस करेगा। काम की जगह को अव्यवस्था से मुक्त करने का एक और फायदा है कि उत्पादकता बढ़ जाती है। जब चीजें अपनी सही जगह पर होती हैं, तो बार बार उन्हें ढूंढने में समय बर्बाद नहीं होता। सोचिए, अगर आपको हर बार एक कलम या नोटबुक ढूंढने में 2-3 मिनट लगते हैं, तो पूरे महीने में आप घंटों सिर्फ ढूंढने में बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अगर सब कुछ व्यवस्थित हो, तो वो अतिरिक्त ऊर्जा बचती है, जिसे आप कुछ ज्यादा अर्थपूर्ण कामों में लगा सकते हैं। फर्नीचर की व्यवस्था भी हमारे मन पर असर डालती है। कभी कभी सिर्फ कुर्सी या मेज की दिशा बदल देने से भी एक नई ऊर्जा महसूस होती है। अगर हर कुछ महीनों में अपने कमरे की सेटिंग थोड़ी बदलें, तो वो जगह नई सी लगने लगती है। ये एक मनोवैज्ञानिक चाल है। जब हम किसी जगह को नए तरीके से सेट करते हैं, तो हमारा दिमाग उसे एक नई शुरुआत की तरह लेता है। इससे रचनात्मकता और प्रेरणा बढ़ सकती है। अव्यवस्था से मुक्ति सिर्फ भौतिक स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अप्रत्यक्ष रूप से मानसिक अव्यवस्था को भी कम करती है। जब आसपास बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, तो अवचेतन में हमारा दिमाग भी अधिक भार महसूस करता है। लेकिन जब चीजें न्यूनतम होती हैं, तो दिमाग भी ज्यादा केंद्रित रहता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफाई और अव्यवस्था मुक्ति सिर्फ सप्ताहांत का काम है, लेकिन अगर इसे रोज की आदत बना ले, तो कभी भी बड़ा अव्यवस्था इकट्ठा ही नहीं होगा। दिन में सिर्फ 10 मिनट किसी एक छोटे कोने को साफ करने में लगाएं। आज काम की मेज, कल अलमारी, परसों किताबों की रैक। धीरे धीरे पूरा घर व्यवस्थित होने लगेगा। एक और चीज जो अव्यवस्था मुक्ति को आसान बना सकती है, वो है एक अंदर एक बाहर नियम। जब भी आप कोई नई चीज खरीदे, तो पुरानी चीज को दान कर दें या रिसाइकल कर दें। इससे बेकार की चीजें इकट्ठा नहीं होती और जगह हमेशा तरोताजा बनी रहती है। एक साफ और व्यवस्थित जगह का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह तनाव कम करता है। जब आप एक साफ सुथरे और अव्यवस्था मुक्त वातावरण में होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से दिमाग भी आराम महसूस करता है। कई अध्ययनों में साबित हुआ है कि अव्यवस्था मुक्ति चिंता को कम करती है और कुल खुशी को बढ़ाती है। और हाँ, अव्यवस्था मुक्ति को उबाऊ काम न समझें। इसे रोचक बनाने के लिए कुछ मजेदार तत्व जोड़ सकते हैं, जैसे पृष्ठभूमि में अच्छा संगीत चलाएं, समय तय करें और इसे एक चुनौती की तरह लें कि कितनी जल्दी और कुशलता से साफ कर सकते हैं। या फिर साफ करने के बाद खुद को कोई छोटा सा इनाम दे, ताकि ये एक उत्साहपूर्ण प्रक्रिया लगे। तो बस आज से ही शुरू करें। छोटे छोटे कदमों से बड़े बड़े बदलाव आते हैं, और जब आपका स्थान अव्यवस्था मुक्त होगा, तो देखना आपका दिमाग भी पहले से ज्यादा शांत और व्यवस्थित महसूस करेगा। क्या कभी महसूस किया है कि हम में से ज्यादातर लोग या तो अतीत में फंसे रहते हैं, या भविष्य की चिंता में परेशान रहते हैं, या तो हम पुरानी अफसोस की बातों को बार बार याद करके खुद को दुखी करते हैं, या फिर आने वाले कल की फिक्र में इतने डूब जाते हैं कि आज को जी ही नहीं पाते। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास सिर्फ आज है। यही पल हमारे हाथ में है। इसी को अच्छे से जीना सबसे जरूरी है। सोचिए, अगर कोई आपको एक कीमती उपहार दे और आप उसे खोलने की बजाय बस उसके बारे में सोचते रहें, क्या ये उपहार अच्छा होगा या कहीं बेकार तो नहीं निकलेगा? तो आपको उस उपहार का मजा कब मिलेगा? जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। आज एक उपहार है। अगर हम इसे ठीक से खोलकर नहीं जीते, तो दुखद यादें हमें रोकती है। लेकिन सोचिए, क्या हम सच में उन्हें बदल सकते हैं? जो बीत गया उसे बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उससे सीखकर आगे बढ़ना हमारे हाथ में है। कई बार हम उन चीजों पर अपराध बोध महसूस करते हैं जो अब नियंत्रण में नहीं है, लेकिन खुद को माफ करना
और आगे बढ़ना ही असली आजादी है। भविष्य को लेकर भी कुछ ऐसा ही है। कल क्या होगा? अगर ये योजना असफल हो गई तो क्या मैं सफल हो पाऊंगा? ये सारे सवाल हमें अनावश्यक तनाव देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि जितना ज्यादा हम भविष्य की चिंता करेंगे, उतना ज्यादा हम वर्तमान को खो देंगे। योजना बनाना जरूरी है, लेकिन अगर योजना इतनी ज्यादा हो जाए कि हम अभी के पलों को अनदेखा करने लगें, तो उसका क्या फायदा? वर्तमान पल को जीना एक कौशल की तरह है, जिसे अभ्यास की जरूरत होती है। सबसे पहले हमें अपनी जागरूकता बढ़ानी होगी कि हम कब कब अतीत या भविष्य में भटक जाते हैं। जब भी आप ध्यान दें कि आपका दिमाग किसी अफसोस या चिंता में उलझा है, खुद को धीरे से वर्तमान में लाएं। सांसों पर ध्यान केंद्रित करना एक अच्छा तरीका है। बस कुछ सेकंड के लिए गहरी सांस लें और महसूस करें कि अभी इस पल में आप जीवित हैं। आपके पास ये पल है और इसे जितना अच्छे से जी सकते हैं, जी ले। इसी तरह जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, पूरी तरह वर्तमान रहें। कई बार हम किसी की बात सुनते तो हैं, लेकिन दिमाग कहीं और होता है। अगर हम सच में किसी को ध्यान से सुने तो न सिर्फ हमारी बातचीत बेहतर होगी, बल्कि हमारे रिश्ते भी मजबूत बनेंगे। एक और तरीका है सावधानता को रोज के कामों में लाना। जब खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें। उसके स्वाद, बनावट, खुशबू, हर चीज को जानबूझकर महसूस करें। जब सैर पर जाएं तो आसपास के वातावरण को देखें। हवा की ठंडक, पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की आवाज, ये छोटे छोटे पल ही असली जिंदगी है और इन्हें आनंद लेना सीखना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग खुशी को भविष्य में टालते रहते हैं। जब पदोन्नति मिलेगी तब खुश रहूंगा, जब सपनों का घर मिलेगा तब शांति मिलेगी, जब जीवन सही होगा तब संतुष्टि मिलेगी। लेकिन जीने का मतलब ये नहीं कि हम भविष्य के लिए तैयार ना हों, लेकिन तैयारी और ज्यादा सोचने में अंतर होता है। एक अच्छा संतुलन होना चाहिए। हम भविष्य के लिए सोचें, लेकिन वर्तमान को भी सराहें। हर दिन खुद से ये सवाल पूछें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? क्या मैं सच में इस पल को जी रहा हूं या सिर्फ यंत्रवत आगे बढ़ रहा हूं? अगर जवाब यह है कि आप बस किसी चीज को जल्दी निपटाने में लगे हैं, तो थोड़ा रुकें, एक गहरी सांस लें, चीजों को महसूस करें। जब हम वर्तमान पल को पूरी तरह अपनाना सीख जाते हैं, तो हमारी जिंदगी में एक अलग स्पष्टता आती है। तनाव कम होता है, खुशियां बढ़ती हैं और सबसे बड़ी बात, हम सच में जीने लगते हैं, सिर्फ अस्तित्व में नहीं रहते। तो आज से, अभी से इस पल को पूरी तरह अपनाएं, क्योंकि कोई भी दिन आज से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। क्या कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा तनाव किस चीज से आता है? ज्यादातर बार वे चीजें जिनकी वजह से हम परेशान होते हैं, हमारे नियंत्रण में होती ही नहीं। फिर भी हम उनके बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं और खुद को अनावश्यक रूप से परेशान कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपके कार्यालय में कोई बहुत मुश्किल ग्राहक है जो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है। अब आप पूरी कोशिश कर सकते हैं कि अपना काम सबसे अच्छा बनाएं, लेकिन क्या आप ये नियंत्रित कर सकते हैं कि वो ग्राहक हमेशा खुश रहेगा? नहीं। फिर भी अगर आप हर दिन उसकी प्रतिक्रिया को लेकर तनाव लेते रहेंगे, तो आपका दिमाग सिर्फ नकारात्मकता से भर जाएगा। इसी तरह मौसम का उदाहरण ले। अगर आपने किसी खास दिन के लिए सही बाहर का योजना बनाई है और अचानक बारिश हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? बारिश आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया जरूर आपके नियंत्रण में है। आप या तो अपना मूड खराब कर सकते हैं या वैकल्पिक योजना बनाकर आनंद ले सकते हैं। जिंदगी में कई बार हम ऐसी चीजों की चिंता में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं होता। यही स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है। बाहरी परिणामों से अलगाव, मतलब जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, उनके बारे में परेशान होना छोड़ देना ही असली आजादी है। मसून कहते हैं, उन चीजों से परेशान न हो जो अभी हुई ही नहीं है, यानी जो हुआ ही नहीं, उसके बारे में क्यों चिंता करें? लेकिन हम में से कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? हम अक्सर काल्पनिक समस्याएं बना लेते हैं, खुद को सबसे खराब स्थिति में डाल देते हैं और फिर चिंता में घिर जाते हैं। सोचिए, आपने किसी नए व्यवसाय विचार पर काम किया और आपको डर है कि लोग इसे पसंद नहीं करेंगे। अब यह आपके नियंत्रण में नहीं है कि हर कोई इसे पसंद करे, लेकिन अगर आप बस इसी डर में फंसे रहेंगे तो आप कभी अपनी पूरी क्षमता से काम ही नहीं कर पाएंगे।
एक और शक्तिशाली सिद्धांत है, उन चीजों पर समय बर्बाद न करें जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। जितनी जल्दी आप ये स्वीकार करेंगे कि हर चीज आपके हाथ में नहीं होती, उतनी जल्दी आपकी जिंदगी शांतिपूर्ण होने लगेगी। अब सवाल यह आता है कि व्यावहारिक रूप से हम इस सिद्धांत को कैसे लागू करें। सबसे पहले, जब भी आपको किसी चीज की चिंता होने लगे, खुद से पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब नहीं है तो उस चिंता को जाने दें। एक और तरीका है दृष्टिकोण बदलने का। जिस चीज की चिंता आपको सता रही है, उसे एक बाहरी व्यक्ति की तरह देखें। सोचिए कि अगर आपका कोई दोस्त इसी स्थिति में होता तो आप उसे क्या सलाह देते? ज्यादातर बार हम दूसरों को शांत रहने की सलाह देते हैं, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते। ध्यान और सावधानता भी बहुत मदद करते हैं। जब आप वर्तमान पल पर ध्यान केंद्रित करना सीख जाते हैं, तो आपको स्वतः एहसास होता है कि भविष्य की चिंता या अतीत का अफसोस आपकी ऊर्जा को सिर्फ खत्म कर रहा है। जिंदगी में हर दिन नया होता है और हमें यह तय करना होता है कि हम उसे किस मन स्थिति के साथ जीना चाहते हैं। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है, उन पर ऊर्जा खर्च करके हम अपनी ही खुशी को कम कर रहे होते हैं। तो आज से जब भी किसी अनियंत्रित चीज की चिंता आपके दिमाग में आए, एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, यह मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए मैं इसे जाने देता हूं। यही असली शांति की शुरुआत है। सुबह जल्दी उठने का विचार सुनते ही ज्यादातर लोगों का पहला प्रतिक्रिया होता है, अरे यार, पहले ही नींद पूरी नहीं होती और जल्दी उठने की सलाह दे रहे हो। लेकिन सोचिए, अगर सिर्फ 15 मिनट पहले उठने से आपकी पूरी दिन का अनुभव बदल सकता है, तो क्या आप इसे एक बार आजमाना नहीं चाहेंगे? हमारी सुबह की शुरुआत अक्सर हड़बड़ी से होती है। अलार्म बजते ही हम स्थगित बटन दबाते हैं, फिर अचानक उठते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और फिर तेजी में घर से निकलते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी शांति या सावधानता नहीं होती, सिर्फ जल्दबाजी होती है और यही जल्दबाजी हमारी पूरी दिन को तनाव से भर देती है। अब कल्पना कीजिए कि अगर आप सिर्फ 15 मिनट पहले उठने लगे तो क्या होगा? आपके पास थोड़ा अतिरिक्त समय होगा खुद के लिए, अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए और दिन की शांतिपूर्ण शुरुआत करने के लिए। यह छोटा सा बदलाव आपकी पूरी ऊर्जा और मन स्थिति को बदल सकता है। जब आप जानबूझकर दिन की शुरुआत करते हैं, तो आपको लगता है कि आप दिन को नियंत्रित कर रहे हैं, न कि दिन आपको। सुबह के वे 15 मिनट आपके होते हैं, बिना किसी बाहरी दबाव के। इन 15 मिनटों में आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार करे। कुछ लोग इस समय में ध्यान लगाते हैं, कुछ गहरी सांसें लेते हैं, कुछ लोग बस शांत बैठकर चाय या कॉफी पीते हैं और खिड़की से बाहर देखते हैं। यह सरल लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत शक्तिशाली होता है। अगर आपको यह विचार पसंद आ रहा है, लेकिन लग रहा है कि यार, मेरी सुबह तो बहुत व्यस्त होती है, मैं कैसे संभालूंगा, तो चिंता न करें। आपको अपनी पूरी दिनचर्या बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे बदलाव करने होंगे। सबसे पहले रात को थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करें। अगर आप 15 मिनट पहले उठना चाहते हैं, तो आदर्श रूप से आपको 15 मिनट पहले सोने की आदत डालनी होगी। मोबाइल पर घूमना और देर रात टीवी देखना थोड़ा कम करें। फिर जब आप सुबह उठें तो एकदम फोन देखने से बचें। ज्यादातर लोग उठते ही फोन देखते हैं, सोशल मीडिया, ईमेल, समाचार, और सीधे अपने दिमाग को अधिक भार दे देते हैं। इसके बजाय पहली 15 मिनट सिर्फ खुद के लिए रखें। आप चाहें तो इस समय में हल्की खिंचाव व्यायाम कर सकते हैं, गहरी सांसें ले सकते हैं या कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। मतलब उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपकी मानसिक स्थिति को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। अगर आपको लिखने का शौक है तो एक छोटी डायरी रख सकते हैं। इसमें बस इतना लिखें कि आज का मुख्य ध्यान क्या रहेगा। इससे आपका दिन ज्यादा जानबूझकर हो जाता है। सुबह के ये अतिरिक्त 15 मिनट आपको वो स्पष्टता और शांति देंगे जो पूरे दिन आपके साथ रहेगी। आप ध्यान देंगे कि आपकी चिड़चिड़ाहट कम हो गई है, आप चीजों को ज्यादा शांत तरीके से संभाल रहे हैं और कुल मिलाकर आपकी ऊर्जा ज्यादा संतुलित लग रही है। ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक मन स्थिति का बदलाव है। जब आप अपने दिन की शुरुआत खुद के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय निकालकर करते हैं, तो आपको नियंत्रण का एहसास होता है। ये एक सूक्ष्म लेकिन बहुत प्रभावी तरीका है अपनी जिंदगी को तनाव मुक्त और शांतिपूर्ण बनाने का। तो कल से ही आजमाएं।
अलार्म 15 मिनट पहले सेट करें। स्थगित करने की आदत छोड़ें और देखें कि कैसे ये छोटा सा बदलाव आपकी पूरी दिन को बदल देता है। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें अपने आसपास की सुंदरता दिखना बंद हो जाती है। सुबह उठते ही भागदौड़ शुरू हो जाती है। काम, जिम्मेदारियां, समय सीमा, सोशल मीडिया, और इसी दौड़ में हम वो छोटी छोटी चीजें खो देते हैं जो वास्तव में जिंदगी को सुंदर बनाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि सुंदरता हर जगह है, बस हमें उसे ध्यान देने की आदत डालनी होगी। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं और खिड़की से बाहर देखते हैं तो शायद आपकी नजर बस यातायात, इमारतों या बादलों पर पड़े, लेकिन अगर ध्यान दे तो कोई छोटी चिड़िया दिख सकती है जो अपनी मीठी आवाज में गा रही हो, या हल्की हवा आपके चेहरे पर लगे और आपको ताजगी का एहसास दे। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर हम इन्हें महसूस करें तो ये हमारी जिंदगी को ज्यादा अर्थपूर्ण बना सकती है। कल्पना कीजिए कि आप कार्यालय जा रहे हैं और रास्ते में अचानक एक सुंदर गुलाब खिला हुआ दिखता है। ज्यादातर लोग इसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, लेकिन अगर आप एक पल रुककर उसकी सुंदरता को सराहें तो आपका मूड बदल सकता है। हम रोज ऐसी कई सुंदर चीजों से गुजरते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते, जैसे शाम का सूरज धीरे धीरे क्षितिज में डूब रहा होता है और पूरा आकाश लाल, नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग जाता है। लेकिन हम इसे देखने के बजाय फोन में लगे रहते हैं या किसी और चीज की चिंता करते रहते हैं। अगर हम जानबूझकर हर दिन सिर्फ एक सुंदर चीज को ध्यान देने की आदत डालें तो हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। हो सकता है वो सुंदरता आपके घर की बालकनी में बैठी आपकी मां का शांत चेहरा हो, या बारिश के बाद जमीन से उठने वाली वो प्यारी मिट्टी की खुशबू। ये आदत न सिर्फ आपको खुश रखने में मदद करेगी, बल्कि आपके तनाव स्तर को भी कम करेगी। जब आप छोटी छोटी चीजों में सुंदरता ढूंढना सीख जाते हैं तो आपकी कृतज्ञता भी बढ़ जाती है। आपको एहसास होता है कि जिंदगी सिर्फ बड़ी सफलताओं या बड़े पलों के बारे में नहीं है, बल्कि छोटे छोटे अनुभव भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अब सवाल यह आता है कि हम इस आदत को कैसे विकसित करें। सबसे पहला कदम है धीमा होना। जब भी आपको लगे कि आप बहुत जल्दी में हैं, एक पल रुककर आसपास देखें। क्या आपको कोई ऐसी चीज दिख रही है जो सुंदर हो? दूसरा तरीका है वर्तमान में रहना। अक्सर हम या तो अतीत की यादों में रहते हैं या भविष्य की चिंता में, लेकिन जब आप पूरी तरह वर्तमान पल में होते हैं तभी आपको वो सुंदरता दिखती है जो हर जगह मौजूद है। आप चाहे तो एक छोटी डायरी या नोट्स ऐप में हर दिन एक ऐसी चीज लिख सकते हैं जो आपको सुंदर लगी। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आपकी जिंदगी पहले से ज्यादा रंगीन और शांतिपूर्ण लगने लगी है। इसलिए अगली बार जब आप बाहर निकलें तो बस दौड़ते न जाएं, थोड़ा रुककर सांस लें और अपने आसपास की दुनिया को महसूस करें। हो सकता है आपको किसी बच्चे की हंसी सुनाई दे जो आपको शुद्ध खुशी का एहसास कराए, या रात को आकाश में चमकते तारे देखकर आपको एक अलग सुकून मिले। सुंदरता हर जगह है, बस हमें उसे देखने की आदत डालनी होगी। बदलाव जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है, लेकिन ज्यादातर लोग इससे डरते हैं। हम एक आराम क्षेत्र बना लेते हैं जहां सब कुछ अनुमानित और आसान लगता है। लेकिन जब कोई बदलाव आता है, चाहे नया काम हो, किसी नए शहर में जाना हो, रिश्तों में बदलाव हो या खुद के अंदर कोई बदलाव, तो हम घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि ये नया रास्ता शायद हमारे लिए सही नहीं होगा और हम अस्थिरता से बचने के लिए उसी पुरानी जगह पर टिके रहना चाहते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि पूरी प्रकृति ही बदलाव का एक सुंदर उदाहरण है। एक बीज को देखिए, जब वो मिट्टी में डाला जाता है तो उसे भी अपना आराम क्षेत्र छोड़कर बदलना पड़ता है। उसे अंधेरी मिट्टी के अंदर से बाहर आना पड़ता है, अपनी जड़ें फैलानी पड़ती है और फिर धीरे धीरे वो एक खूबसूरत पौधे में बदलता है। अगर वो बीज डरकर मिट्टी में ही सड़ जाए और ऊपर आने की कोशिश ही न करे तो वो कभी फूल या पेड़ नहीं बन पाएगा। बदलाव से डरने का सबसे बड़ा कारण अनिश्चितता है। हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा और ये न जानने का डर ही हमें रोक देता है। लेकिन अगर हम इस डर को अपनाना सीख लें और इसे उत्साह में बदल ले तो हर बदलाव हमारे लिए एक नया अवसर बन सकता है। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में कभी कोई बदलाव ना आए तो क्या होगा? हर दिन वही दिनचर्या, वही लोग, वही बातें। धीरे धीरे सब कुछ उबाऊ लगने लगेगा। वास्तव में विकास तभी होता है जब बदलाव आते हैं।
अगर कोई व्यक्ति नए चुनौतियों का सामना ही नहीं करेगा तो वो कभी नई चीजें सीख भी नहीं पाएगा। कभी कभी बदलाव दर्दनाक भी हो सकता है। जब कोई काम छूट जाता है, कोई करीबी व्यक्ति दूर चला जाता है या कोई अप्रत्याशित स्थिति आ जाती है तो हम स्वाभाविक रूप से दुखी होते हैं। लेकिन अगर हम इसे एक नए दृष्टिकोण से देखें तो हर बदलाव कुछ न कुछ सिखाने आता है। मसून कहते हैं, बदलाव से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे अपनाने की जरूरत है, क्योंकि जितनी जल्दी हम इसे अपना लेंगे उतना ही आसान हो जाएगा हमारे लिए इसे संभालना। अगर आपको बदलाव से डर लगता है तो सबसे पहले अपनी मन स्थिति बदलें। इसे खतरा नहीं बल्कि अवसर की तरह देखें। जब भी कोई नया चुनौती आए, खुद से पूछें, इससे मुझे क्या सीखने को मिलेगा। दूसरा तरीका यह है कि छोटे छोटे बदलावों से शुरू करें। जैसे अगर आप एक ही दिनचर्या में फंसे हैं तो उसमें छोटे बदलाव लाएं। जैसे सुबह जल्दी उठना, नई जगह घूमना, कोई नया शौक आजमाना। जब आप छोटे छोटे बदलावों को अपनाने लगेंगे तो बड़े बदलावों को भी आसानी से संभाल पाएंगे। बदलाव को अपनाने का एक और तरीका है प्रक्रिया पर भरोसा करना। हर चीज एक कारण से होती है और कभी कभी हमें तुरंत समझ नहीं आता कि यह बदलाव हमारे लिए क्यों आया है। लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है। जब भी कोई बदलाव आपकी जिंदगी में आए तो उससे भागे नहीं, उसे गले लगाएं, उसे खोजें और उसे एक नई यात्रा की तरह देखें, क्योंकि जो बदलता है वही बढ़ता है। इंसान की प्रकृति ही ऐसी है कि उसे हमेशा और ज्यादा चाहिए। जब एक लक्ष्य पूरा हो जाता है तो मन दूसरा लक्ष्य तय कर लेता है। जब एक चीज मिल जाती है तो दूसरी की इच्छा होने लगती है। ये अंतहीन चक्र चलता ही रहता है। बेहतर काम, ज्यादा पैसा, बड़ी कार, बड़ा घर और भी बहुत कुछ। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो क्या ये सच में खुशी लाता है या ये सिर्फ एक भ्रम है जो हमें हमेशा दौड़ते रहने पर मजबूर करता है। बौद्ध धर्म में इसे तृष्णा यानी लालसा कहा जाता है और यही दुख की जड़ मानी जाती है। जब हम किसी चीज की इच्छा में इतने खो जाते हैं कि उसके बिना हमें अधूरा लगने लगे तो वो इच्छा हमारे लिए दर्द बन जाती है। सोचिए, जब आपको कोई नया फोन चाहिए और आप दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं। जब तक वो फोन नहीं मिलता आपको बेचैनी होती है और जैसे ही मिल जाता है कुछ दिनों में उत्साह खत्म हो जाता है। फिर आपको उससे भी नया और बेहतर मॉडल चाहिए। यही चक्र हर चीज में लागू होता है, चाहे भौतिक चीजें हों या जिंदगी की अन्य चीजें जैसे सफलता, रिश्ते, स्थिति आदि। अगर असली संतुष्टि चाहिए तो इसका मतलब है कि जो अभी आपके पास है उसे पूरी तरह सराहें। जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग तरह की शांति आती है। हम बाहरी चीजों पर निर्भर होना बंद कर देते हैं और अंदर से खुश रहने लगते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि जब हमें ये या वह चीज मिल जाएगी तब हम खुश होंगे। लेकिन खुशी कोई मंजिल की तरह नहीं होती जिसे पाकर हम स्थिर हो जाएंगे। खुशी एक मन स्थिति है जो हमें अभी इसी पल में अपनानी होती है। मसून की किताब में कहा गया है कि संतोष से ही असली शांति मिलती है। जब हम हर छोटी चीज में खुशी ढूंढने लगते हैं, जैसे सुबह की चाय, किसी अपने से बातचीत, अच्छे मौसम का एहसास, तो हमें महसूस होता है कि असली खुशी इन्हीं छोटी चीजों में छुपी है। अगर आप हमेशा ज्यादा पाने की दौड़ में लगे रहते हैं तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या ये सच में मुझे खुश करेगा या ये सिर्फ अस्थायी उत्साह होगा? अगर जवाब मिलता है कि ये खुशी सिर्फ कुछ समय की होगी तो उसे पाने की लालसा पर थोड़ा नियंत्रण करना सीखें। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आप चीजों को आनंद लेना सीख जाएंगे बिना उनके पीछे भागे। जिंदगी तब आसान हो जाती है जब हम अपने पास जो है उसे पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं और उसी में पूर्णता ढूंढते हैं। क्योंकि अगर हम हमेशा ज्यादा की तलाश में रहेंगे तो शांति और खुशी हमसे हमेशा दूर ही रहेंगी। सांस लेना तो हम सभी हर समय करते हैं, लेकिन क्या कभी इस पर ध्यान दिया है कि हमारी सांस का हमारी मानसिक स्थिति पर कितना गहरा असर पड़ता है? आमतौर पर हम इसे एक स्वचालित प्रक्रिया की तरह देखते हैं, बस अंदर ली, बाहर छोड़ी और काम खत्म। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यही सांसें आपके तनाव को कम कर सकती है, आपकी चिंता को नियंत्रित कर सकती है और आपके दिमाग को पूरी तरह साफ कर सकती है। यही कारण है कि सावधान सांस लेने को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। जब भी आप परेशान होते हैं या गुस्से में होते हैं तब आपकी सांसें तेज और उथली हो जाती है,
लेकिन जब आप आराम में होते हैं तो आपकी सांसें धीमी और गहरी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप अपनी सांस को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो अप्रत्यक्ष रूप से आप अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकते हैं। मसून की किताब में भी यही अवधारणा समझाई गई है। सांस लेना दिमाग को सुधारता है, यानी जैसे जैसे आप अपनी सांस को सही करते हैं, वैसे वैसे आपका दिमाग भी शांत और स्पष्ट होता जाता है। अब सवाल यह आता है कि सावधान सांस लेने का अभ्यास कैसे करें? इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि दिन में कम से कम 5 मिनट के लिए सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। कोई खास तकनीक अपनाने की जरूरत नहीं, बस अंदर लेने और बाहर छोड़ने पर केंद्रित रहें। जब सांस अंदर लें तो इसे महसूस करें कि वह कैसे आपके शरीर में जा रही है, और जब बाहर छोड़े तो ध्यान दें कि यह कैसे तनाव को साथ ले जा रही है। शुरू में यह आसान नहीं लगेगा, क्योंकि आपका दिमाग इधर उधर भटकेगा। आपको अचानक याद आएगा कि आपको किसी को फोन करना था, या आपका दिमाग किसी पुरानी बात में उलझ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप ये ध्यान दें, अपने ध्यान को फिर से सांसों पर लाएं। यही सावधानता है, ध्यान भटकने के बाद फिर से वर्तमान पल में लाना। अगर आपको ज्यादा तनाव महसूस हो रहा हो तो गहरी सांस लें, धीरे धीरे सांस अंदर लें, इसे 2-3 सेकंड तक रोक कर रखें और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें। यह तकनीक आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करने में मदद करेगी और आपको तुरंत आराम महसूस होगा। यही तरीका बहुत से ध्यान करने वाले इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनका दिमाग हमेशा शांत और स्पष्ट रहे। सावधान सांस लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह किसी भी स्थिति में काम आ सकती है। अगर आपको किसी महत्वपूर्ण बैठक से पहले घबराहट हो रही हो तो कुछ गहरी सांसें लें। अगर आपको किसी पर गुस्सा आ रहा हो तो एक विराम लें और धीरे धीरे सांस लें। अगर रात को नींद नहीं आ रही हो तो सोने से पहले कुछ देर अपनी सांसों पर ध्यान दें। मसून ये भी कहते हैं कि सांस लेना सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग और भावनाओं से सीधा जुड़ी होती है। जब हम अपनी सांसों को सही तरीके से नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हम अपने विचार पैटर्न को भी बदल सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने दिमाग को स्पष्ट और तनाव मुक्त रखना चाहते हैं तो सावधान सांस लेने को अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बना लें। धीरे धीरे आपको खुद एहसास होगा कि आपका दिमाग पहले से ज्यादा शांत और केंद्रित हो गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की किताब की सारांश। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और धन्यवाद आपका सारांश अंत तक सुनने के लिए।